बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं आपकी तमाम तर दुआओं के लिए, और आपकी दुआओं की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मौजज़ा जाहिर किया और मेरी वालदा को शिफा अता की। अभी भी वो मुकम्मल तौर पर तो शिफा याब नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल से वो घर आ गई हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इसी तरह मेरी वालदा को और तमाम बीमारों को अपनी दुआओं में याद रखें। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे, और आज हम आजिज़ी के जरिए सरबुलंदी इसके बारे में सुनेंगे। तब यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। बाज़ औक़ात लोगों के अल्फाज हमें मुतासिर करते हैं, लेकिन गवाही जो वो अपने अमाल से देते हैं ज्यादातर वो मुतासिर करती है। मजीद बरा, जब किसी के अल्फाज और अमाल एक दूसरे की मुखालफत करते हैं तो उन्हें मुनाफिक के तौर पर देखा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इसी वजह से फकीहों और फरीसियों के सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि वो जो कुछ कहते थे उसके मुताबिक अमल नहीं करते थे। उन्होंने खुदा के कानून के बारे में बात की, उसे तफसील से सिखाया, लेकिन उन्होंने सही मानों में खुदा के कानून पर अमल नहीं किया जैसा कि उस पर अमल करना मकसूद था। खुदावंद यीशु मसीह उन तरीकों की फहरिस्त देते हैं जिनके मुताबिक ये मजहबी रहनुमा खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने में नाकाम रहे। वो खुद दूसरों को मोहब्बत और खैरात का दर्स देते थे, लेकिन खुद मोहब्बत और खैरात के अमल से कोसों दूर थे। वो दूसरों की हौसला अफजाई करने में नाकाम रहे। उन्होंने सबकी इस तरह से अपने आप को पेश किया कि जिस तरह वो बिल्कुल कामिल है, लेकिन हकीकत में जो कुछ वो दूसरों को दिखाते थे उनकी अमली जिंदगी उसके बरअक्स थी। उन्होंने सब कुछ अवामी तारीफ और दिखावे के लिए किया, और उन्होंने एजाजात और बेमैनी अलकबात की तलाश की। नतीजे के तौर पर वो दूसरों की बहुत कम परवाह करते थे और अपने बारे में ज्यादा फिक्रमंद रहते थे। फकीहों और फरीसियों पर खुदावंद यीशु मसीह की तनकीद का मरकज यह था कि वो खुद को दूसरों की नजरों में ऊंचा देखना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस रुझान को यह कहकर दुरुस्त किया कि जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लिहाजा अगर हम वाकया ही अजीम बनना चाहते हैं और अगर हम खुदा बाप की तरफ से सरफराज होना चाहते हैं तो हमें गहरी आजिज़ी के साथ खिदमत करनी चाहिए। आजिज़ी खुद को सच्चाई की रोशनी में देखने से शुरू होती है। खुदा हमें कैसे देखता है? आजिज़ रूह अपनी रूह को देखने के लिए मसीह की आंखों का इस्तेमाल करते हुए उस बसीरत को दरियाफ्त करने की कोशिश करती है। यह वाकया आजिज़ी की बात होगी अगर हम खुद को सच्चाई की मुकम्मल रोशनी में देख सकें, लेकिन अक्सर हम अपनी एक गलत तस्वीर बना लेते हैं और अपनी जिंदगी को खुद रास्ते की ऐनक से देखते हैं। हम अपने गुनाहों को दुरुस्त साबित करते और अपनी कमजोरियों को तस्लीम करने में नाकाम रहते हुए अपने अमाल का तेजी से दफा करते हैं। अगर हम अपने आप को आजिज़ी से देखेंगे
तो अपने आप को कैसा देखेंगे? एक वाज़ेह चीज जो हम देखेंगे वो हमारा गुनाह है। हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। बाज़ औक़ात वो संगीन गुनाह होते हैं और बाज़ औक़ात कम संगीन गुनाह होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां बिलाशुबा गुनाहों और खामियों से भरी हुई हैं। अगर हम उन गुनाहों को नहीं देखते तो हमारे अंदर आजिज़ी का फुकदान है, जिसकी हमें खुद को सच्चाई की रोशनी में देखने की जरूरत है। आजिज़ी की खूबी भी हमें अपने गुनाहों पर वाज़ेह तौर पर देखने से एक कदम आगे ले जाएगी। ये हमें तब्दील करने, मोहब्बत करने और खुदा और दूसरों की खिदमत करने के लिए खुदा के फजल की हमारी जरूरत को देखने में भी मदद करेगा। हम अपनी कोशिशों से मोहब्बत नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। मोहब्बत तभी मुमकिन है जब खुदा हम में रहता है और हमारे जरिए अमल करता है। खुदा और सिर्फ खुदा ही हमारे ईमान के जरिए हकीकी मोहब्बत करने पर कादिर है। इस आजिज़ाना सच्चाई को जानना और मानना ही फजल के उस दरवाजे को खोलने का वाहिद रास्ता है। आज इस आजिज़ी पर गौर करें, जिसकी हमें हकीकी मानों में दरियाफ्त करने की और मोहब्बत को ढूंढने की जरूरत है। जब हम खुदा की खालिस मोहब्बत के साथ दूसरों से मोहब्बत करते हैं तो हम अपने अंदर खिदमत की जरूरत महसूस करेंगे। हम दूसरों को अपनी मोहब्बत की इशिया के तौर पर देखेंगे। हम उनकी मदद करने, मुआफ करने, उनके साथ नरमी और रहम करने और उनकी अपनी जिंदगी की सच्चाई को दरियाफ्त करने में उनकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की एक जलती ख्वाहिश का पता चलाएंगे, ताकि वो आजिज़ी के साथ खुदा की तरफ रजू करें। फकी और फरीसी इस मिशन में बुरी तरह नाकाम रहे और यही एक वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बतौर मिसाल इस्तेमाल किया। उनकी क़यादत की पैरवी ना करें, बल्कि उनके मुखालिफ अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करें। आजिज़ी तलाश करें, सच की तलाश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें ताकतवर तरीकों से इस्तेमाल करेगा और हमें सरफराज करेगा। सबसे ज्यादा आजिज़ खुदावंद आप सबसे बुलंद हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा आजिज़ थे। आपको मालूम था कि आप कौन हैं और इस सच्चाई को अपनी पूरी ताकत से कबूल किया। बराए करम हमें अपनी आंखें अता फरमाएं, ताकि हम अपने आप को उसी तरह देख सकें जिस तरह आप हमें देख रहे हैं, ताकि हम अपनी आजिज़ाना निगाहों में अपने गुनाह को देखें, पूरे दिल से तौबा करें और आपको अपनी तमाम मोहब्बतों का सरचश्मा बनाकर आपकी तरफ रुजू करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।